प्रणाम साथियों। अगर कोई तुम्हें गाली दे, तुम क्या करोगे? अगर कोई तुम्हें मार दे, तब? और अगर कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच बदल देगी। सच्चा साधु आखिर कौन है? शांत वन के बीच, ऊंचे वृक्षों की छाया में, पक्षियों की मधुर आवाज के साथ एक दिन एक युवा शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन मन में हल्की सी बेचैनी भी। वह झुककर बोला, बनते, मैं संसार को देखना चाहता हूँ, अलग अलग स्थानों पर जाना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, संसार आसान नहीं है। वहाँ हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें गालियाँ दे, तो तुम क्या करोगे? शिष्य मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें अच्छा ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ शब्दों से कुछ कहा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर वे तुम्हें धक्का दें, तुम्हारे ऊपर धूल फेंकें, तब? शिष्य ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, तब भी मैं उन्हें बुरा नहीं मानूंगा। मैं सोचूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ धूल से छुआ है, चोट नहीं पहुंचाई। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जैसे ही उसकी आत्मा को परख रहे हो। और अगर कोई तुम्हें मार दे, तब क्या करोगे? शिष्य ने शांत स्वर में कहा, मैं तब भी उन्हें दोष नहीं दूंगा। मैं सोचूंगा कि उन्होंने मुझे हथियार से नहीं मारा, सिर्फ हाथ से मारा। बुद्ध ने एक और कठिन प्रश्न पूछा, और अगर कोई तुम्हें हथियार से मारने की कोशिश करे? अब शिष्य का चेहरा शांत था। तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं सोचूंगा कि उन्होंने मुझे जीवन से मुक्त करने की कोशिश की है, जो दुखों से भरा है। यह सुनकर आसपास बैठे अन्य शिष्य भी चौंक गए। उन्हें लगा कि यह युवक कुछ ज्यादा ही सहनशीलता की बातें कर रहा है। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर कोई तुम्हारी जान ही ले ले, तब? कुछ क्षण के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, तब मैं उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि यह संसार दुखों से भरा है। यदि कोई मुझे इस दुख से मुक्त कर दे, तो मैं उसे शत्रु नहीं बल्कि एक साधन मानूंगा। लेकिन बनते, मैं स्वयं भी किसी को दुख नहीं दूंगा। यह सुनकर बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अब तुम सच में ही संसार में जाने के योग्य हो, क्योंकि सच्चा साधु वही है जो दूसरे के व्यवहारों से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। आशीर्वाद लेकर शिष्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ प्रेम से बात करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। एक गांव में कुछ शरारती युवक उसे देखकर हंसने लगे। देखो, यह साधु कुछ काम नहीं करता, बस घूमता रहता है। शिष्य ने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उसके मन में ना क्रोध था ना दुख। आगे एक नगर में एक व्यापारी ने उसे अपमानित किया और कहा, तुम जैसे लोग समाज पर बोझ हो। शिष्य ने शांत स्वर में कहा, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए भी शुभकामनाएं ही रखता हूँ। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी को इतनी शांति से उत्तर देते देखा। एक दिन जंगल में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। जो कुछ भी है दे दो, उन्होंने धमकी दी। शिष्य ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय शुभकामनाओं के। डाकुओं ने गुस्से में उसे धक्का दिया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि करुणा थी। डाकुओं का नेता अचानक ठहर गया। तुम डर क्यों नहीं रहे हो? उसने पूछा।
शिष्य बोला, क्योंकि मैं आपको शत्रु नहीं मानता, आप भी परिस्थितियों के कारण ऐसे बने हैं। यह सुनकर डाकू चुप हो गया। उसने अपने साथियों को जाने का इशारा किया। धीरे धीरे जहाँ भी शिष्य जाता, लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही बाद में उसका सम्मान करने लगे। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे अपमानित किया था, उसके पास आया और बोला, मुझे क्षमा करें, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि शांति में है। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, आपने खुद सीखा है। इस कहानी का सार यही था, सच्चा साधु वह नहीं जो सिर्फ वस्त्र बदल ले, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखे, जो अपमान में भी क्रोध ना करे और हर इंसान में अच्छाई देखने की क्षमता रखे। साथियों, कहानी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों।